चलिए आइए जुड़ जाइए, जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। वास्तविक संख्या क्या जी? वास्तविक संख्या किसमें कितना दम है जो देखना। आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में वास्तविक संख्या। तो बोर्ड का एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव जब तक, क्योंकि 50% मार्क्स आपके मैथ का 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा और इसी में कहीं आप मिस ना कर जाएं तो वास्तविक संख्या से 5-6 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है कि नजर आने वाले। तो उसको मजबूत है ना आपका, तो मजबूत है तो चलिए आइए और हमारे साथ जुड़ करके अपने पावर को दिखाइए कि कितना आपने पढ़ाई किया, कितना आप में दम है। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई किए होंगे उसी के अंदर तो दम रहेगा ना। तो चलिए आइए जुड़ जाइए। और ये हमारा सेकेंड क्लास पार्ट 2 और इसमें हमने लेकर के सॉल्यूशन करना शुरू किया बीबीडी गाइड से। क्यों? क्योंकि बीबीडी गाइड में इतना सारा ऑब्जेक्टिव दिया है ना कि अगर उस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अगर आप कर लें तो कोई और ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव से ही बनेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए अगर मजबूती करना है उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए तो यहाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो फिर हमें तो फायदा यहीं से हो जाएगा। अब हम क्या कहाँ से क्वेश्चन टाइप करवाएं और आपके पास लाएं चिल्ला चिल्ला के बोले कि हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं आएगा, इससे क्या फायदा? आपके सामने शो है सर, इसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस साल पूछा गया, इस साल पूछा गया, उससे भी अनुमान हम लगा ले सकते हैं। इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है सबकी तरह। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। और टारगेट ये रखना है कि प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न हम लेकर के आते हैं, तो 25 प्रश्न 25 मिनट से पहले गिरना चाहिए। ठीक है, इतना फास्ट नहीं बनाइए कि इसको 15 मिनट में एकदम इस वीडियो को एकदम गिरा करके रख देना। ठीक है ना, आखिर एक्सिस अगर समय ज्यादा जाता है तो वो समझिए कि वहां पे कमियां हैं। ठीक है, और उस कमी को दूर करना है, और उस कमी को दूर तभी हम करेंगे जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं पार्ट 2 में। हमने 25 तक प्रश्न बना चुके हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य युग्म को चुनना है। 26 नंबर प्रश्न, सह अभाज्य युग्म को चुनना है। कौन है? देखिए 14-35, 18-25, 13-52, 21-84। देखिए जल्दी से, जो आपस में एक दूसरे से नहीं कटे, जैसे यहां देखिए, इसको देख लीजिए, 13 चौके 52, 21 चौके 84। ठीक है, यहां देखिए 14 क्या कट रहा? तो देखिए 7 से कट रहा, 7 दूना 14, इसका भी गुणनखंड, ये 7-5 35, ये 700 कट जाएगा ना, 7 दूना 14, 7-5 35, तो ये भी आपस में कट गया। क्या 18 और 25 आपस में कट रहा है? 18 और 25 आपस में कोई संबंध बता दीजिए जो 18 और 25 आपस में आप काट दीजिएगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटा तो इसी को ना हम बोलेंगे अभाज्य। तो हम जानबे करते थे जो खुद से कटे या एक से कटे, लेकिन यहाँ जोड़ा बोल रहा, सह मतलब साथ साथ वाला, तो ये दोनों आपस में कोई संबंध से नहीं कटेगा, इसीलिए आंसर बी होगा। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहीं पे ले लिए 27 नंबर, √12 का परमेयीकरण कीजिए। √12 का क्या कीजिए? परमेयीकरण कीजिए। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? चलिए आ जाते हैं। जब इसका हम परमेयीकरण करते हैं, जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो इस 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुना ये हो गया। तो आ जाइए, अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3, तो 2 का 2 निकला और 3 का 3 निकला। ठीक है, तो 2 यहाँ क्या 2√3 देता है? क्या 2√3 तो देता है गुरुजी। परमेयीकरण का गुणांक क्या होगा? परमेयीकरण का गुणांक क्या होगा? तो शायद परमेयीकरण का गुणांक तो हमारा ये आ रहा, कब? जब इसको हम रूट से निकाले तो। देखिए जैसे अगर कोई वटा में होता था तो उसका परमेयीकरण हम सब कैसे करते थे? √12 तो ऊपर नीचे से गुना कर देते थे, उसको क्या कर देते थे? ऊपर नीचे से गुना कर देते थे। अगर जब वह बटा में रहता था तो निशान चेंज करके, लेकिन इसमें सिर्फ √12 दिया, सिर्फ क्या दिया? √12 दिया है। तो देखिए इसमें हमें ये जो 2√3 आया, इसमें हमें कितना से गुणा करें? 2√3 में कितना से गुणा करें कि यह रूट से बाहर आ जाए? कितना से गुणा करें कि यह रूट से क्या आ जाए? इसको जरूरत कितना का? √3 का ना। तो परमेयीकरण गुणांक क्या होगा? सर इसको हमें √12 को पूरा करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, इस गुणांक पे फोकस कीजिए। तो √3 से ही ना गुना करेंगे, क्योंकि 2 तो एकलौता बाहर आइए गया, सिर्फ √3 न बचा जिसको रूट से बाहर लाना है परमेयीकरण के द्वारा। गुणांक इसमें क्या करें? तो सिर्फ आप √3 को कीजिए, इसीलिए आंसर लिया √3, ना कि जल्दी में इसको मार देना।
इसको पर मारना, ठीक है, √3 पर मारना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। क्या करा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, कौन है जो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर आ जाए परिमेय संख्या? क्या 7 बाहर आएगा? नहीं आएगा। 10 है ये आ जाएगा बाहर, यही होगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 10 10 20 हो जाएगा। ये बाहर आएगा? नहीं आएगा, ये भी नहीं। 5 आएगा रूट? नहीं आएगा, इसलिए ये, लेकिन ये 10 है, ये 100 बाहर आ रहा था, इसलिए 10 और 10 मिलके 20 बनाया, तो ये परिमेय संख्या। चलिए 29 नंबर प्रश्न आइए। 0.13 पर रैंकिंग, और रैंकिंग का मतलब हमने पहले ही आपको बताया कि जय गो संख्या दे ले, उसको ऊपर लिख दो, और उसके बाद 1, और 1 के पहले यहाँ देख लीजिए, और 1 के बाद क्या अंक? दशमलव, तो 2 अंक था, 2 दशमलव, और इसमें 1 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 1 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो 13, और 100 में से 1 गया तो 13/99, 13/99। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। 30 नंबर में आइए प्रश्न। क्या करा, निम्न में से कौन सा परिमेयी संख्या है जो रूट से बाहर निकले? 25 निकल गया, यही परिमेय संख्या। देखिए √5 नहीं निकलेगा, ना ही √2 निकलेगा, और ना ही ये निकलेगा यही, इसलिए ये परिमेय संख्या। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। यहाँ देख लीजिए, ये 1.3 दिया होगा, 1.3 पर रैंकिंग, ठीक है। ये तो 4 है, निकल गया, तो ये तो परिमेय है, तो यहाँ पूछा अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय नहीं है। ये 3 तिया ऊपर 9 हो गया, नीचे 27 हो गया, नीचे 27 हो गया, तो 27 भी नहीं निकलेगा, 27 भी नहीं निकलेगा, तो यही अपरिमेय संख्या। आंख बंद करके मारिए, 27 बाहर निकलने वाला नहीं है। इसमें क्या पूछा, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है? सर तो डी भी तो कहिएगा कि अपरिमेय ही संख्या है ना, आज भी बात सही है, ये भी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन गलत टाइप किया, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये सिर्फ परिमेय संख्या। इनमें ये पूछता ना तो हमें आंसर देने में काफी आसानी होता। इनमें ये पूछता कि कौन इनमें से अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसको आंसर लगा देते, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर डॉट नहीं हुई है, ये क्वेश्चन गलत टाइप किया गया। ये क्वेश्चन क्या किया गया? गलत टाइप किया गया। 31 नंबर को छोड़ दीजिए। चलिए आ जाइए 32 नंबर प्रश्न। लिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम क्या बोले हैं कि पिछले वीडियो में क्या बोले कि जिसका भी आप शांत निकालना चाहते हैं वो अंश बटा जो हर होता है, वह हर में सिर्फ 2 और 5 रहेगा। जिस हर में 2 और 5 रहेगा वो पूरा शांत दशमलव होगा, और जिस हर में 2 और 5 के अलावा अगर और कुछ है तो वह हमेशा अशांत होगा। आइए आ जाइए 17/81। अब 81 का इसका गुणनखंड थोड़ी, पहला हो गया ना, तो 17 नहीं, ये टूटेगा। 9×81, इसको भी ज्यादा से ज्यादा आप तोड़िएगा तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। बताइए ये क्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि नीचे हर में देखिए 3 आल है, एक तो गलत हो गया। चलिए दूसरा लीजिए 16/41। अब 4 ऊपर 2 दूना, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर को मत तोड़ना। 41 टूटबे नहीं करेगा, तो नहीं टूटेगा तो ये भी अशांत। यहाँ आ जाइए 45, तो 13 45 टूटेगा तो 3 तिया 9 और 9 × 45। देखिए 3 आ गया। हम क्या बोले, शांत के लिए सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। 19 और 80, 19 को तोड़ने नहीं है, और यहाँ 80, 80 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 25 80। बताइए इसके हर में क्या क्या मौजूद है? 2 5 नहीं मौजूद, तो जहां पर 2 5 और 2 5 मौजूद रहे वही शांत होगा, और यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे आ जाइए, इस प्रश्न पे आइए। ये प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसका प्रश्न शांत है? वही चीज। तो यहाँ देखिए, इसको हम 16 को 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं 20 × 100, और 20 को 2 गुना 2 4 और 4 × 20, और 20 × 100। इतना इसको गुणनखंड होगा। बताइए 2 2 2 2 और 5 सिर्फ नहीं नजर है, यही ना शांत होगा, यही सिर्फ शांत होगा। बाकी चेक कर लीजिए, जैसे 19/210 है, तभी 210 को क्या लिख सकते हैं? 27 गुना 2 गुना 5। तब बताइए इसमें 3 5 आ गया ना, ये अशांत हो गया। ये 88 भी अशांत होगा, और इस 75 को क्या लिख सकते हैं? 15 × 25 75, 15 × 25 75, अब 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे, 3 आ गया ना, आके नाश दिया 3, फिर ये भी नहीं होगा, तो ये शांत होगा। शांत का मतलब हर में 2 और 5 है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, और इसमें से बताइए कि कौन परिमेय संख्या?
कौन परिमेय संख्या? ये देखिए √3 नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। ये भी √3 नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। ये भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। इसको देखते हैं कि परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 4 या 12 √3, 4 2 निकल जाएगा, 2 √3 और √3, 3 से 3 रूट से खत्म हो गया, बचा 2। बताइए कौन संख्या? परिमेय संख्या हो गया। एकदम स्पीड में सॉल्यूशन कीजिए सर, एकदम आंधी की तरह, रुकना नहीं है। इतना का P और A2n और A5n निम्नलिखित में, ये प्रश्न भी ऊपर पूछा था 23 में भी। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, दशमलव हटेगा नीचे 100, ऊपर हम 21 25 75 से कर सकते हैं और नीचे 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 1000 होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 200 लिख सकते हैं। 5 से 5 खत्म हो गया, 21/200। इस 200 को गुणनखंड तोड़िए, तो 200 के जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20 और 20 पचे 100 और 100 दूना 200, तो 21 और 2 हो गया, 2 पर पावर 3 और 5 के स्क्वायर। अब बताइए यहाँ 2 पर प्रश्न क्या पूछा, P इंटू 2 पर पावर n गुना 5 पर m। अब मिलाइए तो 21 और 2 पर पावर 3 और 5 पर 2, 21 2 पर पावर 3 और 5 पर 2, बी नंबर। आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, फास्ट एकदम बढ़िए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव अशांत है? अशांत के मतलब क्या बोले कि अंश बटा हर, अंश बटा हर। शांत में हम क्या बोले, ये हम कॉलम बना रहे हैं किसका, शांत का। तो शांत में बोले कि अंश के छेड़छाड़ मत कीजिए, और हर में 2 और 5 रहे कि शांत हो गया। अशांत में क्या बोले, अशांत में क्या बोले, ऊपर अंश नीचे हर, और अंश को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और हर में अगर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो यह क्या कर देगा, अशांत कर देगा। आइए इसको चेक करते हैं। ये 15 को नहीं छेड़छाड़ करना, 400 है ना, तो इस 15 400 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पचे 80 और 80 पचे 8 पचे 40, 400 हो गया। देखिए 2 5 है ना, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, ये शांत। चुनना क्या, अशांत ना, तो ये भी नहीं होगा। 80, 80 को लिख सकते हैं 80, 80 80, 16 पचे 80, 16 में क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पचे 80। बताइए इसमें भी सिर्फ 2 या 5 है, ये भी शांत है, लेकिन पूछा अशांत वाला। इसको देख लेते हैं, 13/121, 13 121 है, 11 गुना 11 का 121 होता। बताइए यहाँ 2 5 है, नए है, नए है मतलब अशांत है, तो यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे देख लीजिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अगर देखिए सर p अगर धनात्मक है ना, तो इसमें धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसको p जैसे 2 है, अब 2 को हम 2 गुना 2 कर दिए, तो ये तो समय ना होगा जी, 2 दूना 4। ठीक है, तो आंसर यही होगा। अगर जैसे ये 2 हम लिए थे, तो 2 + 1 अगर 3 कर देंगे तो विषम हो जाएगा। अगर सिर्फ आप p रखिए, तो p रखिए, तो p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक का रूप 2p होगा, बट डायरेक्ट उसको 2 से गुना कर दीजिए, हटाइए। 38 नंबर प्रश्न। चलिए, यदि भाग एल्गोरिथम में इतना दिया है, तो देखिए इसमें a का मान कितना दिया, 37, b का मान 4 और r का मान 1। a बराबर क्या जानते हैं, BQ + r। पूछा क्यों ना, तो निकल जाएगा। a का मान कितना, 37, और b का मान 4 और q का मान नहीं पता, r के मान 1। एक उस तरफ प्लस में, आ गया माइनस में, 4q बचा, इधर घट गया, तो 36 बराबर 4q, तो 9 चौका 36, q का मान 9 आ गया। चलिए q का मान 9 आ गया, मान खाली रख देना। चलिए 39 नंबर में, महत्तम समावर्तक p और q और लघुत्तम समावर्तक कितना है, मतलब दोनों का गुना के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, किसके बराबर, यहाँ देखिए ना, एक कहने का मतलब HCF गुना LCM बराबर उस संख्या का क्या होता है, योग्य के बराबर होता है, उस संख्या के योग्य के बराबर होता है। चलिए कोई भारी प्रश्न थोड़ा है, वो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, HCF और LCM का गुना कर दीजिए, बराबर होता है। चलिए आगे चलते, 40 नंबर। 2 धन पूर्णांक a और b इतना है, और कहने का मतलब कि ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिया, HCF लिया और LCM, अब बटा
ए बी दोनों संख्या के गुणांक, इसका मान हमेशा 1 आएगा। देखिए ये सूत्र होता है सर, ये सूत्र होता है HCF गुना LCM आपके संख्या दोनों संख्या के योग के बराबर होता है, दोनों संख्या के गुणनफल के, सॉरी HCF LCM को गुना कीजिए और दोनों संख्या को गुना कीजिए, आपस में बराबर होगा। ई इस तरफ कौची में, ऊ उस तरफ है, गुना में, एने आ गया कौची में हो गया, भागा में हो गया, इतना बराबर कुछ तो क्या बचा, 1 बचा, इसलिए आंसर 1 लिए। चलिए 41 नंबर, दो संख्या का महत्तम समावर्तक जैसे 27 है और एलसीएम 162 है, तो ये दोनों उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरा संख्या तो यही ना HCF गुना LCM अब गुना A गुना B। अब इसको काट दीजिए, तो देखिए आ जाइए, इसको कटेगा ना 3 बार में, 9 तिया 27, 3 बार में कटेगा, 3 इकाई 3, 18 तिया 54, ये 9 दूना, अरे भाई डायरेक्ट काट देते हैं, समय का हल बर्बाद किए, 162/2 आया, तो 8 दूना 16, 81, ये देखिए 81, इसीलिए ये सूत्र को याद रखिए। चलिए जल्दी से, अब ज़्यादा नहीं, 9 प्रश्न और है, 9 प्रश्न और है, देखते हैं कितना जल्दी सॉल्यूशन कर लेते हैं। किसी धन पूर्णांक का क्यू है तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। जैसे धन पूर्णांक क्यू है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए ना उसमें हमें क्यू है तो उसमें 1 जोड़ना ही पड़ेगा, 1 हमेशा क्या करना पड़ेगा। जैसे ये 6 क्यू अगर गुना कर दिए तो सम रह जाएगा, गुना करके 2 जोड़ दिए तो 2 तो सम है ना, तो ये भी सम ही रह जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसको क्यू को गुना करें कितनों से, लेकिन उसमें 1 जोड़े तो विषम आएगा, 1 जोड़ने के बाद वो क्या आएगा, विषम आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए गुना करके 4 जोड़ा था, 4 तो सम है ना जोड़ रहा है, इसलिए नहीं आएगा। तो अगर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए तो उसमें 1 जुड़ल होना चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11, मतलब विषम जोड़ेंगे तबे जाकर के विषम पूर्णांक आएगा, इसीलिए इस 1 को देखते हुए हम सी आंसर लेंगे। चलिए 43 नंबर प्रश्न आइए। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो परिभाषा से ही चैप्टर के पता चलता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 22/27 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या, पाई का मान होता है ना, पाई का मान कितना होता है 22/7 और यह एक परिमेय संख्या है। चलिए 45 प्रश्न में देखिए, दो लगातार संख्या का महत्तम HCF क्या होगा। कोई भी 2 लगातार संख्या आप ले लीजिए, हमेशा उसका महत्तम 1 ही आएगा। जैसे आप 2 और 3 ले लीजिए, तो 2 और 3 से तो भागा ही दीजिएगा ना, तो 2 इकाई 2, 1 बचेगा, 2 से काटिएगा तो 2, यही ना, तो 1 आया, 1 से काटा, तो हमेशा है जो 2 लगातार संख्या का HCF 1 होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। चलिए आगे आ जाइए, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का LCM क्या होगा। अभाज्य मतलब ये दोनों कटने वाला नहीं है, जैसे जैसे अभाज्य संख्या एगो ले लीजिए 13 ले लीजिए और 19 ले लीजिए, ये दोनों नहीं कटेगा तो कहिएगा दोनों के गुना कर दीजिए, यही ना कहिएगा। तो A और B अभाज्य संख्या है तो दोनों का तो हो, तो A और B का LCM क्या होगा, LCM A गुना B ना होना चाहिए जी, और यहाँ A/B दिया है, गलत है, A/B भागा थोड़ू पड़ेगा, इसलिए यहाँ आंसर C इसको कीजिए और ये C नंबर होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आंसर मिस प्रिंट भी करते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 144 को तोड़ दीजिए, तो 2 बार में लगाए 7 दूना 2 दूना 4, 2 बार में 36, 2 बार में 18, 2 बार में लगाए 9 और 9 को तोड़ दिए 3 गुना 3, 2 का 1 2 3 4 गो 2 और 3 2 गो, इसको 2 पर पावर 4 गुना 3 पर स्क्वायर, 2 का घात 4 होगा, 2 का घात 4 होगा। चलिए 48 आइए, 45 और 60 का LCM, 45 और 60 का क्या LCM निकाल के ही बता देते हैं, नहीं तो आप लोग 3 बार में लगाइए, 15 या 45, 15 या 45 और 20 या 60, 5 5 या 15, 5 चौके 20, तो कितना हो गया 5 या 15। अच्छा पूछा क्या, अरे तेरी के पूछा कुछ है निकाल कुछ और रहे, पूछा HCF है निकाल LCM रहे हैं, मतलब गर्मा गए हैं क्या, गर्मी में पसीना चल रहा है मास्टर साहब, बताइए 15 या 45, 15 HCF क्या। अब ऐसे भी अगर देखना ही है तो देख लीजिए दोनों कौन संख्या से करता है, 15 से 15 या 45, 15 चौके 60, इसलिए 15 इसका LCM। चलिए आगे आ जाइए, क्या करें, अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक क्या होता है, तो 2 अभाज्य संख्या का HCF अभाज्य हमेशा 1 आएगा। पूछ करके देखिए कैसे, जैसे 13 और 19 में अगर HCF आप निकालिए तो यहाँ 1 और 6 हो गया, 13 हो गया,
तो 2 बार में लगाएं, 6 दूना 12, 1 बचा 6, तो हमेशा 6 बार में लगाएंगे, एक ही आया ना, तो एक ही आया। चलिए इसका लास्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभी भी बताने की जरूरत है, ये कटिए जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 41, जो नहीं कटे वो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर का 50 प्रश्न तो 2 शिफ्ट में हमने कंप्लीट किया। तो इसी प्रकार फास्टली एकदम चला जाएगा, लगातार बने रहिए और पूरे बीबीडी गाइड के सॉल्यूशन मौजूद रहेंगे। आप इसमें जाइए, इस चैनल पे जाइए, प्ले स्टोर में यहाँ इसका बनाया हुआ रहेगा 2024 बीबीडी गाइड मैथ सॉल्यूशन। चलिए तो क्लास, धन्यवाद।